अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल मन्नान, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नाज़रीन, आप जिंदा तो हैं मगर आप जी नहीं पा रहे। इसका मतलब है कि आप सर्वाइवल मोड में स्टक हो चुके हैं। आप फ्रीज रिस्पांस दे रहे हैं, आप ऑटो पायलट पे चल रहे हैं। आपको किसी चीज़ का भी इदराक और शऊर अपनी एक्चुअल हालत में नहीं है। यू आर लाइक अ ज़ोंबी। योर ब्रेन थिंक्स यू आर इन डेंजर, जबकि ऐसा नहीं है। आप खतरे से बिल्कुल बाहर हैं, आप बिल्कुल महफूज अपने कमरे में अपने बेड पर मौजूद हैं, लेकिन आपके जहन को लग रहा है आप एक जंगल में हैं। एक ऐसा जंगल जिसमें जंगली दरिंदे और हैवानात हैं। नाज़रीन, जब हम जंगलों में रहा करते थे तो हमारे ब्रेन का एक रीजन, लिम्बिक सिस्टम का एक पार्ट, अमिगडाला, वो स्टिमुलेट होता था, वो गर्म होता था, एक्टिव होता था। और वो क्या करता था? वो ख़तरे का मरकज़ है। वो ख़तरे को भांप लेता था और जैसे ही ख़तरा टलता था वो दोबारा से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता था। आपके साथ क्या हो रहा है? आप ज़िंदगी भर ऐसे ख़तरात से दो चार रहे जो शेर तो नहीं थे, लेकिन शेरों की तरह ही वो ख़तरे आपके अमिगडाला ने परसीव करवाए आपको। और मसला तब शुरू हुआ जब आपको उस ख़तरे के जाने के बावजूद भी अमिगडाला ने आसानी नहीं फ़राहम की। मानो कि जैसे एक घर में आग लग जाए और फायर अलार्म बजना शुरू हो जाए। अब आग बुझ भी जा चुकी है, 4-5 घंटे हो चुके हैं, आग बुझा दी गई है, काबू पा लिया गया है, लेकिन वो फायर अलार्म अभी भी बज रहा है। ये है आपकी मेंटल स्टेट। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो ये वीडियो सेशन आपके लिए है। ज़रा सोचिए, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट कर देते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, आप लोगों को ना नहीं कह पाते, बस एक अजीब से फ्लो में चलते जाते हैं। ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। आप बस दुनिया के बहाव में जिधर को लेके जा रहे हैं आप जा ही जा रहे हैं। कभी भी आप चैलेंज नहीं करते, कभी भी आप क्वेश्चन नहीं करते। क्वेश्चन योर परसेप्शन बॉक्स। आपकी जो ख़ास परसेप्शन है उसके अंदर आप रहते हैं और वही आपका एक मरकज़ है, जैसे कोल्हू का बैल हो। और आप अक्सर कामों को टालते रहते हैं और फिर खुद पे लेज़ी का एक लेबल लगा देते हैं, हालांकि आप लेज़ी नहीं होते। इट्स ऑल अबाउट केमिकल्स। ये केमिकल इम्बैलेंस है और फिर आप खुद को कोसते रहते हैं, मैं ये मैं वो। मानो कि जैसे आपका इनर क्रिटिक आपके खिलाफ ही डिज़ाइन किया गया। खुद तनकीदी का एक ऐसा निज़ाम कि आपको अपने से हर कोई बढ़िया और बेहतर मालूम होना शुरू हो जाता है। अगर इनमें से कुछ भी आपके साथ है तो ये विल पावर का मसला नहीं है। मसला ये है कि आपका दिमाग अभी भी आपको इस तरह चला रहा है कि जैसे आप अभी भी जंगलों में रहते हैं, जहाँ पे चारों तरफ से आपको खतरात का खतरा है, जबकि हकीकत में आप बिल्कुल महफूज अपने कमरे में अपने बेड पर मौजूद हैं। और आपका दिमाग आपको ऐसा महसूस करवा रहा है जैसे आप जंगलों में भटक रहे हैं और जंगली दरिंदों का खतरा हर वक्त लाहिक है। आपके ये जंगली दरिंदे क्या हैं? ज़रा सोचिए। कोई कुछ कह देगा, कोई मेरे बारे में क्या सोच लेगा, कहीं मुझे एम्बैरस ना कर दिया जाए, कहीं मेरे पास पैसे ख़त्म ना हो जाएं, कहीं मेरी इंसल्ट ना हो जाए, कहीं मैं डिसअपॉइंट ना हो जाऊं। नाज़रीन, ये जो जानवर होते हैं, कॉकरोच के ऊपर आपने एंटीनास लगे हुए देखे होंगे, वो उसके क्या हैं? वो उसके सेंसर्स हैं। गाड़ियों में सेंसर्स लगे होते हैं। इसी तरह आपके दिमाग में सेंसर लगा हुआ है जिसे अमिगडला कहते हैं। अमिगडला फ़ौरन ख़तरे को भांप लेता है और उसका ख़तरे को भांपना आपको सहूलत देता है ताकि आप उस ख़तरे का मुकाबला करें, उस पर कोई मैयर लें। लेकिन मसला तब होता है जब आपके सेंसर्स ख़तरे को डिटेक्ट कर रहे हों, ख़तरा जा चुका हो, सेंसर्स फिर भी डिटेक्ट करते रहें, सेंसर्स फिर भी एक्टिव मोड में रहें। ये है वो सर्वाइवल मोड जो आपको ले डूबा है। साइंस, साइकोलॉजी और इस्लाम इसके ऊपर क्या हमें तजवीज़ करता है, हम देखेंगे। नाज़रीन, ये इंसान के दिमाग का छोटा सा हिस्सा है और ये ख़तरे को पहचानना इसका काम है। ये इंसान को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है, जिसे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। बचपन में जब आपके मुश्किल हालात थे, जब आपको किसी चीज़ से खौफ होता था, तो ये आपको कोई तजवीज़ देता था, तुम ऐसा कर दो, तुम लोगों को खुश करने में लग जाओ, तुम कभी भी ना बोलना। क्यों? क्योंकि ना बोलने से तुम्हें कुछ कहा जाएगा और तुम्हें उसका ख़तरा है। उन लफ्ज़ों से बचने के लिए तुम ये कह देना। वो कितनी ही स्ट्रैटेजीज़ बन चुकी हैं जिनको लेके आप साल हर साल बड़े होते गए। जब अमिगडाला एक्टिव होता है तो ये क्या करता है? फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन हार्मोन आपके ब्लड में दौड़ जाते हैं। आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, आपका सांस तेज़ चलना शुरू हो जाता है और ये सब कुछ आपको बचाने के लिए आपका दिमाग कर रहा है ताकि इंसान ज़िंदा बच सके। ये दिमाग का अलार्म सिस्टम बहुत ही बढ़िया और बहुत अच्छा बनाया गया है। ये इंसान को ख़तरों से बचाता है। मसला तब होता है जब ख़तरा टल जाने के बावजूद आपका अलार्म सिस्टम चलता रहे। अब आप जंगलों में तो रहते नहीं हैं,
अब आपको शेर के आने का ख़तरा तो है नहीं। अब आपके शेर क्या हैं, अब आपके ख़तरात क्या हैं जो आपके अलार्म सिस्टम को हर वक्त एक्टिव और बजाते रहते हैं। बॉस का मैसेज देखकर दिल धक धक करना, कोई काम बता देगा, कोई तनकीद कर देगा, किसी चीज़ पे कोई शिकायत हो जाएगी, घर के हालात, पैसों की कमी, बाकी मामलात में गड़बड़, ताने, तनकीद, एम्बैरसमेंट, शर्मिंदगी, किसी को पता ना चल जाए, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन्स चलना और बचपन के तलख तजर्बात। नाज़रीन, ये सारी सिचुएशंस कोई शेर या जंगली दरिंदा नहीं है, लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल इनको इसी तरह ट्रीट कर रहा है जैसे ये ख़तरनाक जंगली दरिंदा हो। और जब ये जंगली दरिंदों और शेरों के सिग्नल्स हमेशा अलर्ट रखेंगे दिमाग को, तो दिमाग एक अलर्ट मोड में रहेगा, जिसे हम हाई अलर्ट कहते हैं। और यही हाई अलर्ट होना सर्वाइवल मोड कहलाता है। नाज़रीन, दिमाग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्चुअल में शेर है आपके सामने या आपको कोई ख़तरनाक मैसेज आया है जिसका आपको डर था, दोनों को वो बराबर ट्रीट करेगा। अब हम 5 निशानियों का तज़किरा करेंगे जो बताएंगी कि आप सर्वाइवल मोड में हैं या नहीं। नंबर 1, रोज़मर्रा की डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, छूट जाए। अपना ख्याल रखना, सफाई, वक्त पर कामों का करना, ये सब मिस हो जाए। ये तमाम डेली लाइफ फंक्शनिंग जो ज़िंदगी को आसान बनाती है, ये छूटने लगे, इस पे भूलना शुरू हो जाए इंसान। और आप हमेशा कॉन्स्टेंटली एक ऐसी स्टेट में रहें जिसमें आपका दिमाग आपको ये कहे कि अभी बचना है, यानी पूरी तरह से जीना प्रायोरिटी नहीं है, बल्कि बचना प्रायोरिटी बन जाए। नंबर 2, बेसिक नीड्स को, ज़रूरतों को भी नज़रअंदाज करना शुरू हो जाए। आपको पता ही ना हो कि आपने लास्ट टाइम पानी कब पिया था, आपको प्यास लगी है, खाना मिस हो गया है, खाना कब खाया था, भूख भी है लेकिन खाना खाया ही नहीं, याद ही नहीं, नहा नहीं रहे कई दिन से। और ये सब किस लिए हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि दिमाग सर्वाइवल टास्क्स को सबसे ऊपर रख रहा है और बाकी सब कुछ पीछे चला जाता है, जैसे कि वो ज़रूरी नहीं है। अभी सर्वाइव करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा चलना, बहुत ज़्यादा चलता रहता है, यानी लोग आपका इस्तेमाल करते हैं और आपको पता ही नहीं होता आप इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। आपको पता हो भी लेकिन आप बोल ही नहीं पाते, खामोश रहते हैं। आप अपने कामों में अपने फैसले कर ही नहीं पाते, दूसरों के फैसले मानते रहते हैं चुप करके। और ये तमाम डर असल में एक फ्रीज मोड है, जब दिमाग को लगता है कि भागना भी इम्पॉसिबल है और लड़ना, फेस करना भी इम्पॉसिबल है, चुप करके सबमिट करवा दो, सबमिट हो जाओ, बस बैठ जाओ, लेट जाओ सामने, कोई डिफेंस ना पैदा करो। यही सर्वाइवल है। चौथी निशानी है कि छोटी छोटी बातों पर बड़ा रिएक्ट कर देना, यह भी एक सर्वाइवल मोड में होने की निशानी है। कोई पुरानी बात, कोई आवाज़, कोई लहजा और अचानक दिल ख्वामख्वाह ज़ोर से धड़कना शुरू हो गया, गुस्सा या अजीब किस्म का डर आ जाता है, ये ट्रिगर है। दरअसल आपका दिमाग पुराने जख्म को दोबारा से जी रहा होता है, हालांकि अभी आपको कोई खतरा भी नहीं है। 5वीं निशानी है कि हर वक्त थका हुआ महसूस करना, नींद पूरी लेने के बावजूद एनर्जी कम लगना। पता है वजह इसकी सिंपल है, दिमाग पूरी रात गार्ड ड्यूटी पर लगा रहता है। जब आपका दिमाग इतना ज़्यादा हाई अलर्ट रहेगा, हत्ता कि वो एक छिपकली को भी अपने रडार में, अपनी सेंस में रखेगा, नींद क्या खाक सुकून की आएगी। इसलिए असल में आराम इसको मिलता नहीं है, क्योंकि ये हाई अलर्ट पर अपने सर्वाइवल की कोशिश कर रहा होता है। आपके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़्यादा अलर्ट होता है। अब ज़रा इन मुख्तलिफ सिनेरियोज़ को देखें। वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम की एक रात पहले इतना ज़्यादा डर जाता है, पैनिक कर जाता है कि वो पढ़ाई छोड़कर स्क्रॉलिंग करना शुरू हो जाता है, ये लेज़ीनेस बिल्कुल नहीं है, ये दिमाग का अवॉइडेंस है। वो माँ जो बच्चों और घर के कामों में इस कदर ज़्यादा उलझी हुई है कि वो अपने लिए, अपनी सेहत के लिए 5 मिनट भी नहीं निकाल पा रही, क्योंकि जिस्म सर्वाइवल मोड में चला गया है। वो एम्प्लॉय, वो मुलाजिम जो अपने बॉस की एक कॉल या एक मैसेज पर इतना ज़्यादा परेशान और डिप्रेस फील करता है, हालांकि उस मैसेज या उस कॉल में इतना कोई ख़ास बात भी नहीं थी, ऐसा कुछ है नहीं था जिसके ऊपर इतना ज़्यादा सोचा जाता, लेकिन ये हाइपर विजिलेंस है। एक वो शख्स ज़रा सोचिए जो हर रिलेशनशिप में दूसरों को खुश करने में लगा रहता है और अपनी मर्जी कभी बता नहीं पाता। ये फ़ौन रिस्पॉन्स है जो बचपन में सीखा गया था। लोगों को खुश करना है, लोगों के अताब से बचने की खातिर उनकी हर बात पे यस कहना है, ये एक सर्वाइवल तरीका है। नाज़रीन, ये तमाम लोग कमज़ोर नहीं हैं, बस ये इनका नर्वस सिस्टम सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, अपना काम कर रहा है, बस थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहा है, हालांकि इनको इतना कोई ख़तरा नहीं है। इनको रियलाइजेशन नहीं हो पा रही कि ये आउट ऑफ डेंजर है। नाज़रीन, जब किसी भी इंसान के दिमाग का अमिगडला एक्टिवेट होता है
तो उसके दिमाग का लॉजिकल हिस्सा, अकल समझ वाला हिस्सा शट डाउन हो जाता है। फैसला करने की सलाहियत मानो के बंद हो चुकी है। जिस एरिया प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ने फैसला करना है वो शट डाउन हो गया है। इसीलिए लोग सर्वाइवल मोड में छोटी बात पर बड़ा रिस्पॉन्स या रिएक्शन देते हैं, क्योंकि लॉजिकल पार्ट तो इन्वॉल्व नहीं है, इमोशनल पार्ट इन्वॉल्व होता है। लॉजिक तो ऑफलाइन हो गया ना। यही वजह है कि फैसले करने में मुश्किल पेश आती है। और ये कोई फैसले करने में मुश्किल आना ये कोई करैक्टर फ्लॉ नहीं है, ये बायोलॉजी है। जब जिस्म को लगता है कि खतरा है तो वो एनर्जी सोच विचार से हटकर सीधा बचने पर लगा देता है। वो फैसला फिर क्या कर पाएगा? सारी की सारी एनर्जी सर्वाइवल पे, बचने पर, महफूज होने में लग रही होती है। अच्छी खबर यह है कि जैसे ये सिस्टम बन गया है, सीखा गया है, इसी तरह इसको दोबारा ट्रेन भी किया जा सकता है। नाज़रीन, आप बात करेंगे कि इस्लाम इस खौफ और एंजाइटी के बारे में क्या कहता है। आपने वो आयत तो सुनी होगी, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सुकून जो है वो अल्लाह ताला की याद में ही है। सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। और ये आयत सीधा उस चीज़ की तरफ इशारा करती है जिस चीज़ की तरफ न्यूरोसाइंस भी आपको बताती है। यानी जब आपके ज़हनो दिल को सेफ्टी का एहसास मिलता है तो तब ही आप सुकून महसूस करते हैं। जिक्र, दुआ और अल्लाह पर तवक्कुल, ये सब दिमाग को यही सिग्नल देते हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है, डरने की कोई बात नहीं है, तुम बिल्कुल महफूज हाथों में हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद परेशानी की हालत में दुआ और नमाज से मदद हासिल किया करते थे। गम के वक्त दुआ फरमाते और सहाबा को भी यही सिखाया कि जब गम हो, परेशानी हो तो अल्लाह से दुआ मांगो, इल्तिजा करो। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वो जुमला याद करें जब वो अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की जुदाई में बहुत ज़्यादा परेशान थे। तर्जमा और मफ़हूम उसका यह है कि मैं अपना गम सिर्फ़ अल्लाह ताला के आगे पेश करता हूँ। मैं अपना गम और परेशानी सिर्फ़ अल्लाह के सामने पेश करता हूँ। ये तवक्कुल और ये अल्लाह पर भरोसा, ये वही सेंस पैदा करता है जिसे हम सेंस ऑफ सेफ्टी कहते हैं। जब तक आपके अमिगडला को सेंस ऑफ सेफ्टी का एहसास होगा तब ही ये नॉर्मल हो सकेगा। मॉडर्न साइंस में इसे मानती है। फ़र्क सिर्फ यह है कि जो इस्लाम है वो सेंस ऑफ सेफ्टी को डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ता है। इसी तरह सब्र का कॉन्सेप्ट भी सर्वाइवल मोड से निकलने में हेल्पफुल है। नाज़रीन, सब्र का मतलब दबाना नहीं है, बल्कि उस टेंशन में खड़े रहना है तवक्कुल के साथ। टेंशन के दौरान सुकून से खड़े रहना है, जैसे मॉडर्न साइकोलॉजी भी यही कहती है। यानी मॉडर्न साइकोलॉजी ये कहती है कि आप अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करना बंद करो। अगर दर्द महसूस हो रहा है तो उसे महसूस होने दो, उसे आप फोर्सफुली रोको नहीं। और नमाज दिन में 5 दफ़ा रुकना, ठहरना, सांस लेना, अपने वजूद की स्ट्रेचिंग करना, ये सब कुछ आपके अमिगडला को महफूज होने का एक सिग्नल जारी करता है। सजदा और नमाज में दीगर अरकान में इंसान की जिस्म की वो पोजीशन होती है जिसमें आपका दिमाग सुकून पकड़ता है, महफूज होने का सिग्नल पकड़ता है। बिल्कुल वैसे जैसे आप डीप ब्रीथिंग में सुकून हासिल करते हैं, इसी तरह जब आप नमाज पढ़ते हैं तो इसमें भी वो काम डाउन होने का सिग्नल आपको मिल रहा होता है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस करते हैं। नंबर 1, सांस पर काम कीजिए। डीप ब्रीथिंग आप करते हैं, एक 4-7-8 टेक्निक है। 4 सेकंड सांस अंदर खींचें आहिस्ता आहिस्ता, 7 सेकंड सांस को होल्ड करें, 8 सेकंड धीरे धीरे सांस मुंह के रास्ते से बाहर निकालें। नाक के रास्ते से सांस को अंदर लेना है, मुंह के रास्ते से सांस को बाहर लेना है। यह दिमाग को सीधा सिग्नल जारी करता है कि अभी खतरा नहीं है। नंबर 2, अपना सेल्फ चेक कीजिए। रुक कर खुद से पूछिए, क्या मैंने पानी पिया था? क्या मैंने खाना खाया? क्या मैं इमोशनली ओवरवेल्म्ड तो नहीं हूँ? छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना पहला स्टेप है। नंबर 3, जिस्म को हरकत दीजिए। मूव योर एज, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी वॉक करें। अपने मसल्स को, अकेला कंधों को इस तरह स्ट्रेच करना और हिलाना, ये भी आपको सेफ होने का मैसेज कन्वे करता है। नाजरीन, बॉडी का मूव करना दिमाग को ये बताता है कि आप बिल्कुल खतरे से बाहर और सेफ हैं। नंबर 4, अपनी फीलिंग को भगाने की या उससे अवॉइड करने की कोशिश मत करें। नाजरीन, एंजाइटी और बेचैनी में उस फीलिंग से जान छुड़वाना, उसको बंद करना, ख़त्म करना, उससे अवॉइड करना, ये उस चीज़ को और बढ़ा देता है। उस तमाम तर बुरी फीलिंग्स को महसूस होने दें, उस दर्द को महसूस होने दें, उसके साथ क्यूरियस रहें, सोचें अच्छा ये दर्द है, अच्छा ये फील कर रहा हूँ। उस फील से भागना नहीं है, उस फीलिंग से, यानी अपनी उन फीलिंग्स को फिक्स करने की कोशिश ना करें। 5वां नंबर, ज़िंदगी जीने में दोबारा से शामिल हो जाइए। यानी जो काम आप नहीं कर पा रहे, अवॉइड कर रहे थे कि बड़े पेनफुल हैं, मेरे से नहीं होगा, वो काम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में लाइए।
वो लोग जिनसे आप अवॉइड कर रहे थे, नहीं मिल रहे थे, उनके साथ एक कदम बढ़ाइए, उनके साथ मिलिए। ऐसे आपका दिमाग सीखता है कि वो चीज़ें, वो लोग ख़तरनाक नहीं थे। जब आप कुछ लोगों को टैग लगा देते हैं, कुछ सिचुएशंस को टैग लगा देते हैं कि ये ख़तरनाक है, ये मेरे से नहीं होगा, तो आप एक बंद खोल में जाते रहते हैं। गोया आप अपने इर्द गिर्द एक हसार कायम कर लेते हैं और वो वक्त के साथ साथ हसार तंग होता जाता है। नंबर 6, रूट कॉज तक जाइए। पूछिए अपने आप से कि क्या ये स्ट्रेस बाहर से कहीं से आई है, क्या ये बचपन में कुछ हुआ था, या ये अंदर की परफेक्शनिज्म होना सोच का, या अपना ही अंदर से प्रेशर ले लेना, क्या उस वजह से है ये? जो भी मसला है उसकी रूट तक ज़रूर जाइए। नंबर 7, नींद और सुकून को प्रायोरिटी दीजिए। ये जो आपने हर वक्त अलर्ट रहने की कसम खाई हुई है, इससे थोड़ा थोड़ा करके निकलें। सोने से पहले फ़ोन ज़रा छोड़ दीजिए, थोड़ा जिक्र, कोई दुआ कीजिए। इससे आपके जिस्म को, बॉडी को रेस्ट का सिग्नल मिलेगा। 24 घंटे मोबाइल स्क्रॉलिंग, कुछ ना कुछ चल रहा है, इसको रेस्ट का सिग्नल देने के लिए आप दुआ कीजिए, जिक्र कीजिए। मेरा क्लाइंट मुझे कल कह रहा था कि मैं दुरूद पाक पढ़ता रहता हूँ, उससे मेरा दिल बहुत हल्का महसूस होता है। आप भी ऐसा कुछ करें। नंबर 8, दूसरों से ताल्लुक़ कायम कीजिए, जुड़िए। फैमिली, दोस्त अहबाब या किसी थेरापिस्ट के साथ बात करना कोई कमज़ोरी नहीं है। इकरार जुर्म कीजिए, अपने कटे छटे सारे थेरापिस्ट को बताइए। ये इंसान की फितरी ज़रूरत है कि वो अपना एक्चुअल रियल सेल्फ सामने लेके आए, वो सेल्फ अवेयरनेस हो, क्योंकि ये सफ़र अकेले तय करना बहुत मुश्किल है। नंबर 9, सब्र और दुआ को अपना एंकर बनाइए। ज़रा सी कोई बात हो, फ़ौरन दुआ कीजिए और सब्र कीजिए। सब्र क्या होता है? अपनी उस मुश्किल और तकलीफ़ के साथ ठहर जाना, उस पे चिल्लाना नहीं है, ववेला नहीं करना, सेल्फ पिटी में नहीं चले जाना, हाय हाय मैं ही क्यों, बल्कि क्यूरियस होकर उसको देखना है कि अच्छा ये चल क्या रहा है। हर रात अल्लाह से अपनी परेशानी शेयर कीजिए, जैसे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने की। पता है ये आदत दिमाग को मैं अकेला नहीं हूँ का सिग्नल देती है, और जब आपको ये एहसास होता है कि आप वाकई अकेले नहीं हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ है, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ज़ाया नहीं करने वाली, तो आप बहुत महफूज महसूस करते हैं। याद रखिए, अगर आप मायूस हो चुके हैं, थक गए हैं, हर वक्त ऑन दी एज फील कर रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हैं, और ये आपकी कमज़ोरी भी नहीं है, बल्कि आपका दिमाग आपको बचाने की कोशिश कर रहा है। बस ये थोड़ा पुराना वर्जन चल रहा है आपके दिमाग का कि वो अपने आप को गैर महफूज महसूस कर रहा है, वो आपके जिस्म को गैर महफूज महसूस कर रहा है, इसलिए वो एक्टिव है। जब उसे पता चल जाएगा कि अब ऐसा कोई ख़तरा नहीं, अब आप अडल्ट बॉडी में हैं, आप महफूज हैं, तो वो अपना काम अच्छे से करना बंद कर देगा। आप अपने इस दिमाग को अपडेट करें, इसे बताएं कि अब वो हालात नहीं रहे, अब मुझे कोई मुश्किल नहीं है, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे मामलात को बेहतर तरीके से चला रहा हूँ। नाज़रीन, ये रिकवरी एक दिन में नहीं होती, ये रोज़ाना के छोटे छोटे फ़ैसलों पर डिपेंड करता है। जहाँ आप खुद को बार बार यकीन दिलाते हैं कि मैं अब महफूज हूँ, मैं अब वैसी नहीं रही, मैं अब बेहतर हूँ। अगर ये वीडियो सेशन आपके किसी काम आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो इसे शेयर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।